हेलो बच्चों। तो आज हम प्रूफ करने वाले हैं ट्रायंगल चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट थियरम है जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 6 का थ्योरम पहला है, मतलब कि थ्योरम नंबर 6.1 हो जाएगा। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं। और एक बात और आपको बता दें कि इस टॉपिक से मतलब कि ये जो थ्योरम है, इस थ्योरम का प्रूफ एकदम आता ही है, मतलब कि ये फिक्स क्वेश्चन होता है और 10 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए इस थ्योरम को समझते हैं और प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले थ्योरम को समझते हैं कि थ्योरम क्या कह रहा है। तो थ्योरम नंबर 6.1 थ्योरम ये कह रहा है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। मतलब कि ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल में, जैसे कि हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लिया ए बी और सी। इस ट्रायंगल में एक लाइन ड्रॉ किया जा रहा है जो कि पैरेलल होगा इस लाइन के। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए हमने M और N नाम दे दिया। ये जो लाइन है ड्रॉ किया गया है जो कि पैरेलल है BC के। ठीक है, और ये इंटरसेक्ट कर रहा है AB और AC पर M और N पॉइंट्स पर। ये देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये कह रहा है कि ये जो साइड्स होंगे, मतलब कि AM जो होगा और जो MB होगा, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो AN और NC के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं कि कैसे ये होगा। सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करने होंगे। तो सबसे पहले जो लिखते हैं गिवन, मतलब ये आपको क्या क्या दिया गया है। तो दिया गया है, गिवन क्या दिया गया है, इन ट्रायंगल ABC a line MN is drawn parallel to the line BC। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। विच इंटरसेक्ट line AB and AC at point M and N रिस्पेक्टिवली। इतनी बात आपको लिख देनी है, जो कि हमें थ्योरम में दिया हुआ है उसी चीज को यहाँ पे लिख देना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट जो हमको लिखना है वो लिखना है कंस्ट्रक्शन क्या होगा। तो यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन लिख लिया। अब कंस्ट्रक्शन देखिए इसमें क्या करना है। कंस्ट्रक्शन में आपको करना है कि यहाँ पे M पॉइंट से होते हुए आप AN लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया जिसको नाम दे दिया हमने, मान लीजिए इसको P नाम दे दिया। उसके बाद आपको N पॉइंट से होते हुए एक और परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है जो कि AM लाइन पर होगा। तो ये हमने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया एक परपेंडिकुलर और इसको Q नाम दे देते हैं। उसके बाद क्या करना है, ये जो B पॉइंट से होते हुए N पॉइंट को मैच करना है, फिर M पॉइंट को C पॉइंट से मैच करना है। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन ऑन AN and AM at point P and Q रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इतनी बात लिख दी है। उसके बाद और लिखेंगे एंड मैच द पॉइंट या फिर ज्वाइन द पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। ज्वाइन द पॉइंट BN एंड MC। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद हम लिखेंगे टू प्रूफ, मतलब कि हमें प्रूफ क्या करनी है। तो यहाँ पे हमको प्रूफ करना है AM का जो रेशियो है BM के साथ
वो इक्वल होना चाहिए an अपॉन में cn। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे प्रूफ करनी है। तो चलिए अब इसका प्रूफ देखते हैं। आप लोग को पता होगा कि जो बेसिक एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसको कि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे भी डिनोट करते हैं, ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहां पर हम फाइंड करने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम एन। ओके, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस हो जाएगा ए एम इंटू हाइट हो जाएगा एन क्यू। उसके बाद हम फाइंड करने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एम एन। तो देखिए इसके लिए भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हाफ इंटू यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेस हो जाएगा बी एम इंटू हाइट तो वहीं रहेगा, क्यू एन ही रहेगा, क्योंकि इस ट्रायंगल पे अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये हाइट जो है परपेंडिकुलर ड्रॉप तो सेम रहेगा। तो यहाँ से ये वन इक्वेशन हो गया, यहाँ से ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। उसके बाद सिमिलरली हम क्या फाइंड करेंगे, उसके बाद हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम एन, बेस क्या हो जाएगा इसमें ए एन हो जाएगा, और जो हाइट हो जाएगा वो पी एम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एन सी। तो यहाँ से ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इस पर क्या हो जाएगा एन सी इंटू हाइट क्या हो जाएगा, हाइट तो पी एम ही रहेगा। यहाँ पे हाइट पी एम रहेगा क्योंकि इस लाइन को भी अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो हाइट मुझे सेम मिलने वाली है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड बोल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फोर्थ बोल देते हैं। उसके बाद हम करने वाले हैं 1 और 2 को डिवाइड करने वाले हैं और थर्ड और फोर्थ को डिवाइड करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। यहाँ पर देखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पे क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम एन अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एम एन। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस ए एम इंटू क्यू एन अपॉन में हाफ इंटू बेस बी एम था इंटू क्यू एन। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, क्यू एन से क्यू एन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से मुझे मिल गया ए एम अपॉन में बी एम। ठीक है, उसके बाद अगेन हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एन सी। ये हो जाएगा हाफ इंटू ए एन इंटू पी एम अपॉन में हाफ इंटू एन सी इंटू पी एम। इसको भी अगर हम कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया, ए एन अपॉन में सी एन आई एन सी, बात बराबर है। तो ये मुझे दो इक्वेशन मिल गई, इसको हम फिफ्थ बोल देते हैं और इसको हम सिक्स्थ बोल देते हैं इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं, आपने एक बात पढ़ी होगी, नोट करके यहाँ पर लिखिएगा कि जो भी ट्रायंगल का एरिया होता है, द एरिया अंडर द पैरेलल लाइन और ऑन द सेम बेस। ये देखिए, ये जो दोनों ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये वाला, एक ट्रायंगल ये हो गया और दूसरा ट्रायंगल ये हो गया, ये जो है ये बिटवीन द पैरेलल लाइन है, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल थी और ये सेम बेस बीसी पर है। सो हम लिखेंगे यहां पे एरिया ऑन दी सेम बेस एंड बिटवीन दी पैरेलल लाइन विल बी इक्वल।
विल बी इक्वल, ये दोनों एरिया क्या होंगे, सेम होंगे। तो नेक्स्ट पेज पे दोनों एरिया मतलब कि ये जो एरिया ऑफ बी एम एन होगा इज इक्वल टू एम एन सी के बराबर होगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एम एन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एन सी, ठीक है। तो जो हमको दो इक्वेशन मिली हुई है पहले, ये देखिए यहाँ पे ऊपर वाला इक्वेशन तो सेम है, नीचे वाला जो ट्रायंगल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एम एन और एम एन सी ये दोनों बराबर हो गया। तो मतलब कि जब हमारा लेफ्ट हैंड साइड दोनों केस में बराबर हो गया तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो हमारा राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर ही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 7 बोल देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम द इक्वेशन 5th 6th एंड 7 वी गेट, हमको क्या मिल जाएगा, तो हमें ये और ये इक्वल मिल जाएगा। तो वी गेट ए एम अपॉन में बी एम, ए एम अपॉन में बी एम विल बी इक्वल टू ए एन अपॉन में सी एन, ए एन अपॉन में सी एन। तो इस तरीके से आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने टू प्रूफ में क्या लिखा था, ए एम अपॉन में बी एम इज इक्वल टू ए एन अपॉन में सी एन, और हमको यही चीज मिला है ए एम अपॉन में बी एम इज इक्वल टू ए एन अपॉन में सी एम। तो इस तरीके से बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को आप प्रूफ कर सकते हैं और इजीली 10 मार्क्स गेन कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। तो आपको अगर कहीं पे डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।